हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में आप लोगों ने टाइटल थंबनेल वगैरह सब चेक ही कर लिया होगा एंड आपको पता भी होगा कि आज हमारी गुरु पूर्णिमा है, सबसे बड़ी पूर्णिमा है आज हमारी। तो आज हम यहाँ पर यही चीज़ें देख रहे हैं व्यूअर्स कि आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या इनकी सेम ही एनर्जी है, सेम ही सोच, सेम ही परसेप्शन है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। और वही चीज़ें व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि फुल मून की यहाँ पर रीडिंग हो रही है और उस फुल मून का असर आपके पर्सन की एनर्जीज पर, इनकी सोच पर क्या और किस तरह से पड़ रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि इस पूर्णिमा का असर आपके पर्सन की एनर्जी पर, इनके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या और किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए फुल मून का इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या और किस तरह से पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है द अनएक्सपेक्टेड चेंज, सोवर्जिनिटी, प्लेजर, फियर, रियलाइजेशंस एंड बॉटम में आपका आया है ब्लॉसमिंग। ओके, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस फुल मून का इफेक्ट, इम्पैक्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या और किस तरह से पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड पर व्यूअर्स इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ रहा है। डिवाइन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशंस एंड बॉटम में आपका आया है अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, तो व्यूअर्स राशियाँ तो जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके सामने यहाँ पर रखूंगी। अभी मैं कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स की यहाँ पर बात करने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका 43, 35, 41, 18, 3, 33, 6, 9, 5, 8, 7, 11 एंड आपका 2 एंड मंथ की अगर बात करी जाए व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपका हो गया जुलाई, अगस्त, मई, सितंबर, नवंबर, फरवरी, मार्च एंड जून मंथ। तो ये जो भी नंबर, ये जो भी मंथ व्यूअर्स आपको बताए गए हैं, आपको ये अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। कोई भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती अपने आप से व्यूअर्स नहीं जोड़नी है, ठीक है। और अपने आज और अपने आने वाले वक्त से तो अभी आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को नहीं जोड़ना है। अब बात करी जाए इस पर्सन की एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस फुल मून का। देखिएगा, असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और असर भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपकी उम्मीद से, आपकी सोच से ये पूरी तरह से बाहर वाला मुझे असर दिखाई दे रहा है।
एक ऐसा असर जिसको लेकर शायद अब आप भी ना इम्पॉसिबल होगा ऐसा मान चुके हो, बोल चुके हो। मतलब अब इस इंसान का बदलना, इस इंसान की सोच का बदलना बिल्कुल नामुमकिन है। आप भी इस चीज़ को अपने दिल और दिमागों को समझा चुके हो। वो असर इस पर्सन की एनर्जी पर, इनके इमोशंस पर यहाँ पर पड़ रहा है, जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। सबसे पहला असर तो मुझे यहाँ पर ये पड़ता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन जिस रिश्ते में है, जिन लोगों में है, जिन लोगों की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा है ना, वहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला, या यहाँ पर कुछ बदल कर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन इस पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। यानी कि कहीं न कहीं देखो, आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से जो गए ना, तो कोई तो इन्हें फ़ायदा था, कोई तो इन्हें फ़ायदा मिल रहा था, इसी रीज़न के चलते ये आपसे दूर गए। लेकिन जब वहाँ पर भी इस इंसान को अपनी उम्मीद के हिसाब से, अपनी उम्मीद से कम भी नहीं मिल पाया, कुछ इस सिचुएशन में नहीं मिल पाया, तब कहीं न कहीं इस इंसान के अंदर वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेज़ आ रहे हैं, वो इन्हें रियलाइज़ेशंस हो रहा है, जिसका इंतज़ार मेरे व्यूअर्स को काफ़ी लंबे समय से था। जैसे आपके भी मन में ये चीज़ें थी कि भई आपसे मिल रहा था, अब ये किसी और रिश्ते में जाएँगे, वो प्यार, वो भरोसा आपसे तो मिल गया लेकिन किसी और से नहीं मिलेगा, तो वैसा ही यहाँ पर कहीं न कहीं हुआ है। जैसे मानो आपने इस सोच को ना व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्ट ही कर लिया है कि इस इंसान को डेफ़िनेटली किसी और रिश्ते में या आपसे दूर जाकर इन्हें कुछ और नहीं मिल पाया है। यहाँ पर भी वही है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कि आपने जो एनर्जी यूनिवर्स को फॉरवर्ड करी, भेजी, वो कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में या इस इंसान की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो गई है। और आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स, अब ये पर्सन जो इन्हें ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहिए था, आपका करना चाहिए था, जो इन्हें कहीं न कहीं आपके साथ के सपनों को एक प्रैक्टिकल फ़ॉर्म में लेकर आना चाहिए था, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड की वजह से इस पर्सन का सारा फ़ोकस यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में ना एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को करने का कर रहा है। यानी कि इस रिश्ते में जो इन्होंने चीज़ें सिर्फ़ इमेजिनेशंस में ही रखी या बातों-बातों में ही रखी, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उन सभी चीज़ों को अब ये पर्सन प्रैक्टिकल वे में लेकर आने की इच्छा भी अपने अंदर यहाँ पर पा रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, अभी तक ये पर्सन ना मैं कर रहे थे, एज़ एन अपनी ही चलवाना चाह रहे थे। देखो, रिश्ते का मतलब है दोनों की, कुछ इनकी, कुछ आपकी, कुछ इनकी। लेकिन अभी तक इनकी यहाँ पर यही कोशिश थी कि इन्हीं के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें जैसे बदल रही हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें जब पॉसिबल होती जा रही हैं, रियलाइज़ेशंस होता जा रहा है, तब ये पर्सन खुद से इस चीज़ को लेकर भी एग्री होते हुए पा रहे हैं कि अब यहाँ पर ये इक्वालिटी पर बिलीव करेंगे, या अब आप दोनों के बीच में ये जो भी रिश्ता है ना, उसमें अगर विन विन आउटकम आता है, कुछ चीज़ें आपकी तो कुछ इनकी मानी जाती हैं, तो ये उस चीज़ के लिए भी अपने आप को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सहमत होते हुए पा रहे हैं। जिस सिचुएशन में है, जहाँ से इन्हें अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला, अब उस सिचुएशन में, उस रिश्ते में रहकर इस इंसान को इवन ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि पिंजरे में बंद होकर रह गए, या इनकी आज़ादी को यहाँ पर छीना जा रहा है, इन्हें पिंजरे में बंद करा जा रहा है, और अभी और इस तरह से नहीं रह सकते हैं। ये उस पिंजरे से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में पर्सनल इश्यूज़ थे ना व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान का दिल अपने रियलाइज़ेशंस के चलते उन पर्सनल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। यानी कि खुद से अब ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये उसे रिज़ॉल्व करें। और इस रिश्ते में जो आपके साथ का रिश्ता है, जिसमें कभी एक वक़्त पे शायद इस इंसान को व्यूअर्स कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, या कुछ ये अच्छा नहीं देख पा रहे थे, अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में ही काफ़ी ज़्यादा ब्लॉसम्स देख रहे हैं, और इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये ब्लॉसम्स और भी बढ़ सकते हैं, खुशियाँ और भी बढ़ सकती हैं, जब ये आपके साथ अपने आप को हील करेंगे, या वक़्त के साथ ये जब अपने आप पर काम करेंगे, स्पेशली अपने आप को हील करने में।
तो वही चीज़ें मैंने कही हैं, बहुत बड़ी पूर्णिमा है, बहुत बड़ा फुल मून है, इस चीज़ का इम्पैक्ट तो ना हर इंसान पर ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे कुछ व्यूअर्स को तो आज इसकी एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेडेक फ़ील हो, या फिर इसकी एनर्जी की वजह से सर भारी-भारी सा भी महसूस हो, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। हालाँकि आपके पर्सन का तो डेफ़िनिटली यहाँ पर यही हाल होगा कि एक तो इस फुल मून का इम्पैक्ट, और उसके अलग वो सभी चीज़ें यहाँ पर एकदम से इनके सामने आ जाना, उन सभी चीज़ों का रियलाइज़ हो जाना, जो कहीं न कहीं इनके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। इनकी प्लानिंग से, इनकी सोच से पूरी तरह से यहाँ पर बाहर था। तो उस तरह का असर इनके ऊपर यहाँ पर इस फुल मून का हो रहा है। और चीज़ें व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पर राशियाँ भी बताई जाएँगी टैरोज़ के माध्यम से। इस इंसान को इस लेवल पर रियलाइजेशन हो रहा है कि जिन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों के लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वो पकी-पकाई खीर वाला जो मसला है ना, वो यहाँ पर रिज़ॉल्व नहीं होने वाला, या वो मसला यहाँ नहीं चलने वाला। ये चीज़ों का एहसास भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस फुल मून का क्या असर, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिवाइन? गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका सजिटेरियस। नंबर 9 मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखो कहीं न कहीं इनकी एनर्जी ना व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुई है इस फुल मून की वजह से, और अपडेट भी उस वे में हुई है यहाँ पर व्यूअर्स कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या अब आप ही इस इंसान के लिए इनका वो सपना बन गए हो, वो ख्वाहिश बने हुए हो, जिस विश को ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, या जिस विश के लिए ये पर्सन अब एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, अपने आप को अपने बनाए गए कंफर्ट ज़ोन से बाहर भी निकालना चाहते हैं। तो वो मुझे इनकी फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बदलता हुआ दिख रहा है। चांसेस ये बन रहे हैं व्यूअर्स, मेरे कुछ व्यूअर्स ने इतने वक्त में ना काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हासिल करा है, मतलब आप फाइनेंशियली वाइज आप अपनी लाइफ में स्टेबल हुए हो, इतना तो आपने स्टेबिलिटी पा ली है जो डेफिनेटली यहाँ पर एडमायर करने लायक है, जो बोलने लायक है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, आपको इनकी सोच में कहीं न कहीं काफ़ी स्पेशल बना रही है, और वही स्पेशल पर्सन की तरफ ये पर्सन व्यूअर्स आने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पा रहे हैं। देखो जब आप किसी के सामने ना ऐसे हो जाते हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तो कुछ भी हो, देखो सामने वाला भले कितना भी आपसे प्यार करे ना व्यूअर्स, फिर भी उसकी सोच में ना ऐसा यहाँ पर आना शुरू हो जाता है कि आप उस पर निर्भर हो, आप उस पर डिपेंड हो, या आपने अपने लाइफ में अपने आप को इतने वक़्त में अपडेट नहीं करा, कोई चेंजेज़ आपके अंदर नहीं आए। तो समय-समय पर ना अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप पर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप ही समझिएगा जब आप गंदे होते हो तो आप नहाते हो ना, अपने आप को साफ करते हो ना, फिर इसी तरह से यहाँ पर ना अपनी लाइफ में समय-समय पर बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरी बन जाती हैं। सामने वाले के दिल में, मन में अपने आप को लेकर अट्रैक्शंस बनाए रखने के लिए, एक अटैचमेंट बनाए रखने के लिए, जिस पर आपने ना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस इंसान में ही अपनी दुनिया, अपना कंफर्ट ज़ोन, अपना सपना सब कुछ देखने लगे थे। आपके लिए ना कहीं न कहीं अपने सपनों से बढ़कर, अपनी चाहतों से बढ़कर ये पर्सन बनते जा रहे थे। जिस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो बहुत हल्के में ले रहे थे। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये बदलाव इनके अंदर इसीलिए आ रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेज़ इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को बदलना
बदलना शुरू करा, अपने आप पर वर्क करा। तो ये उन लोगों के लिए तो स्पेशली बात कही गई है जिन लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी यहाँ पर एफर्ट्स डाले हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या ऐसा अपने अंदर चेंज लाया है जो अब आपके पर्सन के अंदर ये बदलाव देखने को मिले हैं। और जिन लोगों ने अभी कोई चेंज नहीं लाया है तो आपसे एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशंस यही बोलूँगी कि नेक्स्ट फुल मून तक अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपडेट लेकर ज़रूर से आइएगा, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली में व्यूअर्स वर्क करती हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आखिर जिस जगह पर हैं वहाँ पर कुछ क्यों नहीं मिल पाया या क्यों इस तरह का इन्हें एहसास हो रहा है, गाइड कीजिए बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर जिस सिचुएशन में जिन लोगों में है ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े, चैलेंजेस, तू मैं, कलह कलेश, यही सभी चीज़ें बनी हुई हैं। जिस चीज़ को लेकर इनकी सोच, यहाँ पर इनका परसेप्शन ये बन गया है कि यहाँ ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के ना लोग बदलने वाले हैं, ना उनकी सोच बदलने वाली है, ना यहाँ पर इनके लिए कुछ इन्हें मिलने वाला है। इसी रीज़न के चलते इनकी सोच में यहाँ पर बदलाव आया और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर आपके अंदर चेंजेस आए। आप कहीं न कहीं अब इस इंसान के लिए वो अट्रैक्शन बन रहे हो जिसकी तरफ ये एक नई शुरुआत की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर पा रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान ने व्यूअर्स आपको कहीं देखा है, चाहे आपका फ़ोटो देखा हो बदलता हुआ, ठीक है? किसी से आपके बारे में इन्होंने सुना हो कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपने बहुत चेंज अपने अंदर लाया है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, काफ़ी अच्छा जा रहे हो। बदलाव यहाँ नहीं हुए हैं, बदलाव आप में हुए हैं। जब तक वो बदलाव आपके अंदर नहीं हुए थे, तब तक इन्हें यही सिचुएशन, यही रिश्ते भा रहे थे। लेकिन जब इन्हें यहाँ के बदलाव नहीं, आपके अंदर बदलाव दिख रहे हैं और यहाँ से कुछ नहीं मिल पा रहा, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ एक नई शुरुआत की इच्छा अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पा रहे हैं। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस एंड आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ चेंजेस लाओ, मेहनत करो अपने आप पर, चाहे अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, अपनी बॉडी पर, अपनी जॉब पर या अपनी सोल पर। तो इन सब चीज़ों पर ना समय समय पर वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस फुल मून का क्या असर पड़ रहा है। और डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो नंबर 8 आपके लिए काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा। वैसे अगर राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन को वो पल ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ जिए थे। और वो पल व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपसे दूर नहीं जाने दे रहे हैं, आप ही में रहने के लिए, आप ही के साथ रहने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। यहाँ पर ना ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि डेफ़िनेटली आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जैसे कि देखो मन परेशान होता है, कोई भी इंसान ना जानबूझकर किसी के लिए नहीं बोलता। लेकिन जब दिल दुखता है ना तो वो टूटा हुआ दिल जो बोलता है वो ऊपर तक आवाज़ जाती है। यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान उस चीज़ को ज़रूर से सुनते हैं। और कहीं न कहीं आपके केस में मुझे ऐसा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। फिर चाहे आप पूरे इंटेंशंस के साथ ऐसा ना चाहते हो या फिर अब आपके मन में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन एक पॉइंट पर डेफ़िनेटली आपने कुछ ऐसा ही इनके लिए बोला जिसमें आपने ऐसा बोला जैसे होता है ना कि ये स्टक रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये विक्टिम बने हुए हैं ना तो ये विक्टिम ही बनकर रह जाएँगे। ये अपनी ज़िंदगी में ये कुछ नहीं पा पाएँगे। इन्हें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना तो एक्चुअली में इन्हें दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की जो भी आपके मन से दर्द, तकलीफ़, पीड़ा निकली है ना वो उस यूनिवर्स ने सुनी है जिसे यूनिवर्स डिवाइन ने तथास्तु बोल दिया है। और वही तथास्तु व्यूअर्स इस इंसान की ज़िंदगी में एक बंधन योग बना गया है। बंधन योग एज़ एन ये पर्सन अपनी
ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो पाने के लिए, जो लेने के लिए आपसे दूर गए, आपके साथ समझौता नहीं करा, वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ नहीं मिली हैं, या ये पर्सन व्यूअर्स उन्हीं चीज़ों में बस बंद कर रह गए हैं। तो जिस चीज़ को लेकर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा, जिस चीज़ को पाने के लिए और जिस चीज़ को लेकर आपका मन यहाँ पर इनको लेकर दुखी हुआ, वही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में व्यूअर्स मैनिफेस्ट हो गई हैं, और उसी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को बेइंतहा याद कर रहे हैं। उन लम्हों को इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा याद करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस फुल मून का और क्या असर, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज दी हर्मिट। तो यहाँ पे आपका वर्गो और आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखो व्यूअर्स, बेसिकली आपके पर्सन चीज़ों को ना समझ तो पा रहे हैं, और उन चीज़ों को समझकर कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने आप को उन लोगों से दूर कर दिया जो इनके लिए सही नहीं थे, अनहेल्दी थे। ये उन लोगों में रहकर भी ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग अपने आप को रख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना अभी भी इस इंसान ने वो एक्शंस नहीं ले रखे। उन सपनों को पूरा करने के लिए अभी भी ये पर्सन ना वो प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। बजाय यहाँ पर अभी वो सब तक पहुँचने के, इस इंसान ने अपने आप को उन थर्ड पार्टी से, उन लोगों से डिफेंड ज़रूर से कर रखा है, उनके लिए इन्होंने दीवारें ज़रूर से खड़ी कर दी हैं। तो वही चीज़ें हैं ना कि चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस पर हो रही हैं, और स्लो प्रोसेस पे होने के पीछे की वजह आपके पर्सन ही बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उनके साथ ये है ना, उन्होंने कभी इतने बड़े-बड़े एक्शंस नहीं लिए। इन्होंने हमेशा यहाँ पर आसान रास्ता चुना, और यही चीज़ें इस वक़्त पे भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर व्यूअर्स यही चीज़ें आई हैं, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जैसे डिवाइन इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ें डाल रही है, ये फुल मून का इम्पैक्ट इनके ऊपर ये चीज़ें इस तरह से डाल रहा है कि ये जो भी सपने अब चाहते हैं ना पूरा करना, उसके लिए प्रैक्टिकली एक्शन लें, प्रैक्टिकली कुछ करें, ना कि बस यूं ही सोचते रहें। लेकिन अभी तो यहाँ पर इनकी मुझे सोचने वाली एनर्जीज व्यूअर्स ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। व्यूअर्स के पर्सन को डर किस चीज से अब लग रहा है, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान ने जो भी बीते दिनों में कर्मास बनाए, जो भी इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, आपको तकलीफ दी, आपको दर्द दिया, उस चीज़ से इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। देखो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था जहाँ पर आप इनके लिए इमोशनल थे, इनसे बात करना चाह रहे थे, इनकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे, इन्हें अपनी तरफ लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने उन सभी चीज़ों की परवाह ना करके इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, आपके साथ इन्होंने अनफेयर करा, और अब यहाँ पर ना वही हालात इन्हें अपने बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन डर इस चीज़ का यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कहीं आप अब इन्हें धोखा ना दे दो, कहीं आप इनके साथ वही चीज़ें ना कर दो जो इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ करी हैं। और अगर आप ऐसा करते हो ना तो चीज़ें कैसी हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी, जिसने जो दिया उसको आपने वो दे दिया, जैसे टिट फॉर टैट वाली स्थिति बन जाएगी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, दिल में यहाँ पर ना डर भी डेवलप कर रही हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को और किस चीज़ का रियलाइजेशंस हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आखिर किस चीज़ का यहाँ पर रियलाइजेशंस हो रहा है। स्पिरिट गाइड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। लियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि।
रियलाइजेशन हो रहा है इन्हें इस चीज़ का कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे। आपने इनके अंदर हिम्मत रख रखी थी। आप ही की वजह से, आप ही के साथ की वजह से ये हर एक सिचुएशन को डील कर पाते थे हिम्मत से। इवन आप ही के साथ इनकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी थी, एक सॉलिड वे में, मतलब कोई खोखली स्टेबिलिटी नहीं थी। आपके साथ के रिश्ते से एक सॉलिड वे में इन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं इन पर्सनल इश्यूज़ के चलते, औरों के चलते, इन्होंने औरों की बातों के सुनने के चलते, ज़्यादा पाने की चलते इन्होंने आपके इमोशंस की वैल्यू ही नहीं करी, कदर ही नहीं करी। तो उस चीज़ का इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशंस है, या आपसे जो इन्हें प्यार मिल रहा था, जो इमोशंस इन्हें मिल रहे थे, इन्होंने अपने आप को उनसे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। उस तरह का भी रियलाइज़ेशन व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये रियलाइज़ेशंस के पीछे की वजह मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगी, कहीं न कहीं यहाँ पर ये पूर्णिमा ही बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए ब्लॉसमिंग और एक टाइम फॉर हीलिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही है, क्या बनी हुई है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मून। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड ये हो गया आपका पाइसेस, और ये आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि जो ब्लॉसम्स एक्चुअली में इनके पास थे, इन्होंने कहीं ना कहीं औरों की बातों को सुनकर, औरों को अपनी ज़िंदगी में लाकर, औरों का इंटरफियरेंस अपनी लाइफ में लाकर उन ब्लॉसम से अपने आप को खुद से दूर कर दिया। क्योंकि एक्चुअली में इस इंसान को खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर ये पर्सन भरोसा क्योंकि नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये सब चीज़ें होने दी या हो रही थी, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को रोका नहीं। लेकिन अब ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में उन ब्लॉसम्स को पाने के लिए, अपने आप से रुकने के लिए भी अपने आप को तैयार पा रहे हैं और तैयार कर भी रहे हैं, और उस वेटिंग मोड में ही अपने आप को हील करने के लिए भी जैसे मानो अपने आप को तैयार होते पा रहे हैं। तो वो मुझे इस पर्सन की एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको यही चीज़ें शुरू में ही बोली, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दिए हैं। देख रही हूँ इस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इस वक्त में इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। न्यू चैप्टर। तो देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन डेफिनेटली अब आपके साथ के रिश्ते को एक नए अध्याय से यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं। जिस रिश्ते में है, जिन लोगों में है, वहाँ से मूव ऑन करने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही है, वही कहना चाह रहे हैं। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो ये पर्सन, इसको इनको खुद को भी यकीन हो रहा है कि हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से हम दोनों का रीयूनियन होगा। मिस्टेक, और कहना चाह रहे हैं आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, यानी कि ये अपनी गलतियों को सुधार सकें, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। इररिप्लेसेबल, ये इस चीज़ को जान गए हैं, भाप गए हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और न ये आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं। रनर, और ज़्यादा अब आपसे दूर नहीं भागना चाहते हैं, और ज़्यादा दूर भाग भी नहीं पाएंगे। डिसऑनेस्टी, रियलाइजेशंस है कि आपको लेकर इन्होंने ऑनेस्टी नहीं निभाई, और अब ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फ़ील कर रहे हैं। उस गिल्ट से इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, क्या ये फुल मून का जो असर इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है बहुत गहरा, क्या ये असर आप दोनों को फिर से एक्चुअली में रीयूनाइट करा जाएगा? क्या आप दोनों के दरमियान रिकंसिलिएशन हो जाएगा? वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान ये फुल मून रिकंसाइल करा जाएगा? क्या दोनों के दरमियान रिकंसिलेशन हो जाएगा? डिवाइन, एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स।
देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं, इस पर्सन की और आपकी रिकंसाइल होने की। जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्लैरिटी की कमी है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है, या दोनों कहीं न कहीं जो एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें इन नियर फ्यूचर आप दोनों के दरमियान वापस लौटती हुई दिख रही हैं। जिसके चलते रीयूनियन की, रिकन्सिलिएशंस की पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के दरमियान यहाँ पर बढ़ रही हैं। ये पर्सन अभी तक जिन थर्ड पार्टी को हाइलाइट नहीं कर रहे थे, छुपा रहे थे, ये पर्सन अब उन थर्ड पार्टी को खुद से हाइलाइट करते हुए दिख रहे हैं, और उसी के बेस पर मुझे आप दोनों के दरमियान रिकन्सिलिएशंस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिखाई दी है। ठीक है, एक बार मैं वक़्त और देख लेती हूँ कि आप दोनों के दरमियान कब तक ये रिकन्सिलिएशंस की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनेंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नेक्स्ट फुल मून, आपसे बोला जा रहा है अगले फुल मून तक कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर रिकंसाइल की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन जाएगी, यानी कि 1 महीने की आपको पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 8 वीक्स लग सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 2 महीने के अंदर-अंदर आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर रिकंसाइल होने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली बताई जा रही हैं। ठीक है? जब भी आपके सामने आएगी उसके अगले आपको ये समय लेकर चलना होगा। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है। आप बस मैसेज करेंगे, मैसेज का जवाब आपको डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर दिया जाएगा। थोड़ा-सा सब्र करके आपको रखना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।